आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर अली की है और उसने हमें जो बताया उसके बाद उसने कभी भी रात को अकेला सोना पसंद नहीं किया। ये वाकया लाहौर के एक पुराने यूनिवर्सिटी हॉस्टल का है जहां अली नाम का एक लड़का रहता था। अली एक आम सा स्टूडेंट था। वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने शहर से लाहौर आया था। शुरू में सब कुछ उसके लिए नया था, नया शहर, नई जगह, नए लोग। लेकिन उसे रहने के लिए जो जगह मिली वो एक पुराना सा हॉस्टल था जो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, मगर अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। जैसे फिजा में कुछ ठीक ना हो, जैसे कोई खामोशी के पीछे छुपा हुआ हो। रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने ज्यादा बात नहीं की, बस एक पुरानी सी चाबी उसके हाथ में दी और धीमी आवाज में कहा, 3री मंजिल, कमरा 307। अली ने सर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीचे के फ्लोर्स पर जिंदगी थी, आवाजें थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 3री मंजिल पर पहुंचा, सब कुछ बदल गया। वहां मुकम्मल खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि उसे अपने कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी। लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। लंबी सुनसान राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जिस पर नंबर लिखा था 307। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे दिल उसे रोक रहा हो, मगर फिर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के अंदर नमी और पुरानी चीजों की बू थी। कमरा सादा था, एक बेड, एक मेज और दीवार के साथ लगा हुआ एक पुराना आईना। आईना अजीब सा था। उसका शीशा साफ नहीं था, जैसे उस पर वक्त की धूल जमी हो, और उसके किनारे हल्के से टूटे हुए थे। पहली रात अली ने खुद को मसरूफ रखा, फोन इस्तेमाल किया, दोस्तों से बात की और फिर सो गया। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, कोई आवाज नहीं। फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जगाया हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो कुछ देर बैठा रहा, इधर उधर देखा, फिर खुद को समझाकर दोबारा सो गया। अगली रात वही वक्त, 2 बजे। इस बार उसने वाज़ेह तौर पर एक आवाज सुनी, बहुत धीमी, बहुत करीब, अली। वो चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और दरवाजे के करीब गया। उसका हाथ हैंडल तक पहुंचा, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसे अचानक याद आया, इस फ्लोर पर उसके अलावा कोई नहीं रहता। वो पीछे हट गया और उस रात उसने दरवाजा नहीं खोला। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अली को हर वक्त एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। खास तौर पर जब वो आईने के सामने खड़ा होता, उसे हमेशा लगता जैसे उसके पीछे कोई साया है। मगर जैसे ही वो मुड़कर देखता, कमरा खाली होता। 3री रात, 2:10। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, चर्र, जैसे कोई बाहर से उसे धकेल रहा हो। अली बेड पर बैठा रह गया। उसका जिस्म जैसे सुन्न हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में एक साया खड़ा था, लंबा, साकित, और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया और अली बस उसे देखता रह गया। उसके जिस्म में हरकत की ताकत नहीं थी, और फिर अचानक वो साया गायब हो गया। अगली सुबह अली सीधा वार्डन के पास गया। उसने सब कुछ बताया, हर वो चीज जो उसके साथ हो रही थी। वार्डन कुछ देर खामोश रहा, जैसे वो पहले से सब जानता हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह पहली बार नहीं है। अली का दिल बैठ गया। उसने पूछा, मतलब? वार्डन ने गहरी सांस ली और कहा, इस कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था। वो भी हर रात 2 बजे किसी से बात करता था। शुरू में सबने इसे मजाक समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगा। वो कहता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उससे बात करता है। और एक दिन वो इसी कमरे में मुर्दा पाया गया। दरवाजा अंदर से बंद था और आईने पर एक जुमला लिखा था, वो मुझे ले जाने आया है। ये सुनकर अली के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उस रात अली ने फैसला किया कि वो जागेगा। वो सच जानना चाहता था। रात के ठीक 2 बजे कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। हवा अचानक ठंडी हो गई और आईना आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ हरकत कर रहा हो। अली ने हिम्मत करके आईने की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि कोई और था। एक चेहरा, बिगड़ा हुआ, आंखें खाली, और वो आहिस्ता आहिस्ता आईने के अंदर से बाहर आ रहा था। अली पीछे हटा। उसकी सांस तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा वो रुक गया, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था। एक ठंडी सांस उसके कान से टकराई और वही आवाज, अली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तुमने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अब देर हो चुकी है। अगली सुबह अली उस हॉस्टल में नहीं था। वो बिना किसी को बताए वहां से चला गया। उसने कभी वापस उस जगह का रुख नहीं किया। लेकिन आज भी जब वो रात के वक्त अकेला होता है और आईने में देखता है, तो कभी कभी उसे अपने पीछे वही साया नजर आता है और एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं अब भी यहां हूं। अगर आप हॉस्टल में अकेले रहते हैं तो रात 2 बजे कभी भी आईने के सामने मत खड़े होना।